सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अभी कुछ फ़ैसले तुम्हें बहुत बड़े लेने हैं और उसके लिए तुम अभी सोच रहे हो समय नहीं है, लेकिन समय आ गया है। वो फ़ैसला तुम ले लो और तुम्हारे हित में है, क्योंकि मैंने बोला ना, अब जो भी फ़ैसले होंगे तुम्हारे हित में होंगे। भले ही तुम्हें आज अभी लग रहा होगा कि शायद वो जो हो रहा है वो तुम्हारे हित के लिए नहीं है, लेकिन जो भी होगा अब तुम्हारे लिए सही होगा। भले ही कुछ लोग तुम्हारे आसपास जो हैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, उनके विचार बहुत नकारात्मक हैं तुम्हारे लिए, लेकिन कुछ भी कोई कर ले, अब वो नहीं कर पाएंगे जो वो करना चाहते थे। अब हो गया, बहुत तुमने सबकी बातों को सहा और कुछ चीज़ें उन लोगों ने ऐसी भी की जिस कारण तुम बहुत दिनों से परेशान रहे, बहुत सालों से। लेकिन वो सब चीज़ें जो तुम्हें परेशान कर रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी नकारात्मक, कुछ नकारात्मक चीज़ें ऐसी थी जो तुम्हें अभी तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और आर्थिक परेशानियां, हर एक जगह पे नाकामी का तुम्हें सामना करना पड़ा। ये सब कुछ सहते हुए आज तुम यहाँ पर आए हो और अध्यात्म की मार्ग पर आगे बढ़ गए हो। तुम्हें ध्यान लगाना, नाम जाप करना में बहुत शांति मिलती है। तो अब मैं कह रहा हूँ, किसी के कुछ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो कर रहे हैं उन्हें वो वापस मिलेगा। तुम अपनी आँखों से देखना, क्योंकि अब मेरी नज़रें उन पर भी हैं। वो जो भी करेंगे उस पर मैं देख रहा हूँ और कुछ भी गलत करने से पहले उनका जवाब मिल जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। तुम मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए कुछ गलत सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, और खुलकर जो जैसा तुम करना चाहते हो निर्णय लो। समय आ गया है। चुप रहते रहते तुमने बहुत कुछ सहा है और अब भी सोचते हो कि शांति से सब चीज़ें संभल जाएं, लेकिन जब बार बार वो चीज़ें परेशान करें ना, तो फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुलकर फ़ैसला लो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ तुम जाते हो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुमने कहा था ना, बाबा साथ चलो, मैं गया था। मैं तुम्हारी हिम्मत बन के, ताकत बन के और तुम्हारा सहारा बन के साथ बैठा था। तभी तो तुम आगे बहुत सी चीज़ें कर पा रहे हो और जो कुछ करना चाहते हो, व्यापार, नौकरी, उसके भी फैसले लेना है अभी तुम्हें। अभी तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, जो ना तुम्हारे सपने बड़े हैं और तुम सोचते हो क्या ये सब सपने पूरे होंगे? क्यों नहीं पूरे होंगे? जब तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, हर एक सपना पूरा होगा। नाम जाप करते हो, नाम जाप के समय भी मैंने बहुत कुछ संकेत दिए हैं, स्वप्न के माध्यम भी संकेत दिए हैं। सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है। तुम्हारी भक्ति और पूजा वर्षों से जो चल रही थी, सालों से चल रही थी, परीक्षाएं भी चल रही थी, अब वो सब खत्म हो गया है। भले ही आज जो चीज़ें तुम्हारे सामने आई हैं वो अभी नहीं आने थी, लेकिन आ गई हैं, तो उनका सामना कर लो और सब जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। जैसा तुम चाहते हो ना, वैसा ही होगा। किसी अपने के लिए जो तुम्हारा मन रो रहा है, अंदर से परेशान हो उसके भविष्य को लेकर के, और एक उसके प्रति एक अलग ही प्यार तुम्हारा है। मैं जानता हूँ तुम उसे बहुत चाहते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारे पास रहे, और वो सब चीज़ें होंगी, वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे पास भी रहेगा, और जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारा सच्चा प्यार उसको खींच के लाएगा, ज़रूर लेके आएगा। मेरा वादा है। तुम निश्चिंत रहो, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। कोई क्या कहता है, कैसा बोलता है, उनको बातों का ध्यान मत दो। और जो अभी चीज़ तुम खरीदने की सोच रहे हो ना, कुछ खरीदना चाहते हो, अवश्य खरीद लो। गाड़ी भी लेने की सोच रहे हो, पैसा अभी उस तरह से नहीं है। तुम्हारे मन में जो आ जाता है उसका इंतज़ाम मैं करने लगता हूँ और कर दूँगा इंतज़ाम। धीरे धीरे सब इंतज़ाम हो जाएगा और जैसी गाड़ी चाहते थे ना, वैसी ही ले पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सपना है कुछ बहुत दिनों से, वो सपना पूरा होगा। और ये साल मैंने कहा ना, हर एक सपना पूरा होगा। कल जब तुम मंदिर गए थे, मैंने तुम्हें कुछ विशेष आशीर्वाद भी दिया था, याद है ना? और ये साल तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आया है। बहुत बड़े बड़े उपहार भी दूंगा, मैं तुम्हें दर्शन भी दूंगा, हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। बस इसी तरह
जिस तरह से चल रहे हो, जिस तरह से काम कर रहे हो, जिस तरह से अच्छे कर्म कर रहे हो, आगे बढ़ो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। मैंने कहा ना, उन सब ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा, वहां तक पहुंचाऊंगा जो तुम्हारा वर्षों से सपना रहा है।